सीजल 2025 के एग्जाम में आपके पास लगभग जो है ना 1 महीना बचा हुआ है, यानी कि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। और इस समय में अधिकतर स्टूडेंट्स का एक सवाल है जो मुझसे पूछते हैं, मेरे पेड बैचेस के जो बच्चे हैं वो भी यही चीज़ पूछते हैं, और यूट्यूब के ऊपर भी बच्चे यही कमेंट करते हैं लगातार कि सर बहुत सारी पढ़ाई हम कर रहे हैं, बहुत मेहनत हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सर मॉक टेस्ट के अंदर जो स्कोर है वो बढ़ ही नहीं रहा है। जो स्कोर है वो 100 से लेकर 130 के बीच में जो है ना ऐसा सिमट गया है कि मतलब वो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले चीज़ देखो, मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी आप लोगों की तरह एक एस्पिरेंट था, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम रही होगी कि मेरा मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर नहीं बढ़ता होगा। तो मैंने किस तरीके से उस चीज़ को टैकल किया, वही तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। मैं डिस्कस करने वाला हूँ सबसे पहली चीज़ कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपका मॉक टेस्ट में स्कोर कम है। बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, जब तक आप यही नहीं जान पाओगे तो आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। और उसके बाद मैं बात करूंगा वो तरीके जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने स्कोर को ना इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ बताओ, आपका जो स्कोर कम है मॉक टेस्ट के अंदर उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्या ये सबसे पहला कारण हो सकता है कि हो सकता है आपने अपना सिलेबस ही ना कंप्लीट किया हो। बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, जो फर्स्ट टाइम सीजल दे रहे होंगे, खास करके ऐसे बच्चों की मैं बात कर रहा हूं जिनका सही से सिलेबस ही अभी तक खत्म नहीं हुआ होगा। या तो मैथ्स के कुछ चैप्टर बचे होंगे, या इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स बचे होंगे, या रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स बचे होंगे। अगर वो टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मॉक टेस्ट के अंदर उन चीज़ों को आप नहीं कर रहे होंगे, उन क्वेश्चंस को आप नहीं कर रहे होंगे। तो पहला कारण तो ये है कि आपका वहां से जो है ना स्कोर कम है। तो आप लोगों के लिए तो सीधा सा सोल्यूशन यही है कि आप जितना जल्दी हो सके सिलेबस खत्म करो, क्योंकि मेरे दोस्त 1 महीना बचा है और अब का जो समय है ना सिर्फ प्रैक्टिस का समय है। इस समय में आपको ज्यादा से ज्यादा मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो अगर सिलेबस ही नहीं किया है अभी तक आपने तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है ये। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस खत्म करो। ठीक है, दूसरा जो एक बड़ा कारण हो सकता है ना मॉक में, देखो कौन कौन से कारण हो सकते हैं, किन किन वजह से मॉक में आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है। सबसे पहली चीज, आप जो है ना अगर इररिलेवेंट मॉक दे रहे हो, मतलब जानबूझ के ऐसे मॉक्स दे रहे हो जो बहुत ज्यादा टफ है, जिससे आपको ये लग रहा है कि नहीं ये मॉक देकर तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो आपका सिलेक्शन तो होगा नहीं, बल्कि आप क्या हो जाओगे ना, आप अंडर कॉन्फिडेंट बन के रह जाओगे। देखो मॉक आपको वो देना है जो बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं और जो पेपर से क्या है रेलेवेंट है। अगर आप एक बहुत ही ज्यादा ऐसा इररिलेवेंट टाइप का मॉक अगर आप दे रहे हो ये सोचकर कि नहीं मैं जितना कठिन दूंगा उतना ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी, तो गलत फहमी है आपकी। एग्जाम में आपको एग्जाम जैसा माहौल बनाने के लिए एग्जाम जैसा मॉक टेस्ट आपको देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट कौन सा दे सकते हो, जैसे टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दे सकते हो, और इसके अलावा ऑली बोर्ड कराता है, शायद संडे को लाइव मॉक कराता है, वो दे सकते हो। गगन प्रताप सर भी अब लाइव मॉक कराने लगे हैं, उनका जो टेस्ट रैंकिंग ऐप है वहां पर करवाते हैं, वहां से आप लाइव मॉक दे सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी बहुत है, तो इसके अलावा इधर उधर फालतू में भटकने की आपको जरूरत है नहीं। ठीक है, तो एक रीजन ये हो सकता है कि आप इररिलेवेंट मॉक्स आप अगर दे रहे हो इधर उधर से, तो एक रीजन हो सकता है कि आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा होगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, मान के चलो आप रिलेवेंट दे रहे हो, आप टेक्स्ट बुक से या किसी और अच्छे प्लेटफॉर्म से आप मॉक दे रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी मॉक में आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, पहला कारण कि आप टाइमली क्वेश्चंस को नहीं कर पाते। पहला कारण ये हो सकता है कि आप टाइमली क्वेश्चंस को नहीं कर पाते। हो सकता है कि किसी एक सब्जेक्ट के अंदर, एक सेक्शन के अंदर आप बहुत ज़्यादा समय लगा दे रहे हो, आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ आपका एग्जाम में छूट जाता है। आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा समय ले रहे हो, या फिर रीजनिंग में आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो, जिसकी वजह से आप मैथ्स के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो, इंग्लिश के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर बहुत बड़ी कमी है, ये टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना। अब दिक्कत ये है कि जिन बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम है, जिनको लग रहा है कि सर मुझे आता तो है, मैं जब उसको सॉल्व करने बैठता हूँ मॉक टेस्ट को तो मुझे पता लगता है कि यार मुझे तो सारे क्वेश्चंस आते थे, लेकिन टाइम कम पड़ जाने की वजह से मैं नहीं कर पाया। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। इवन मेरे पेड बैच के बच्चे भी, अधिकतर बच्चों का यही प्रॉब्लम है कि सर मेरे को आते हैं लेकिन टाइम कम पड़ जा रहा है। तो दोस्त टाइम कम नहीं पड़ रहा है, टाइम तो सबके लिए उतना ही होगा ना, जो आपके लिए होगा सबके लिए उतना ही होगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि आप क्या कर रहे हो ना, आप एक सब्जेक्ट के पीछे या एक क्वेश्चन के पीछे आप इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर दे रहे हो जिसको नहीं करना चाहिए आपको उतना टाइम स्पेंड। कहने का मतलब है, मान के चलो मैथ्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको करने में आपको 2.5 मिनट लग रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझना, मतलब आपने 2.5 मिनट ले लिया, लगेगा तो नहीं, कोई भी ऐसा मैथ्स का क्वेश्चन नहीं होगा आपके प्री के अंदर जो 2.5 मिनट ले ले। एसएससी भी कुछ सोच समझ के सवाल बनाता है। मैथ्स के सारे क्वेश्चन जो है ना आधे से 1 मिनट के होते हैं, उससे ऊपर का कोई क्वेश्चन नहीं होता है भाई, उससे ऊपर का हो ही नहीं सकता है, बल्कि आधे मिनट से भी कम के होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं। ठीक है, अब अगर आपने एक क्वेश्चन में 2.5 मिनट ले लिया ये सोचकर कि मैंने तो मैथ्स का सवाल कर दिया, मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं, मेरे को मैथ्स आती है, क्या फायदा। उस 2.5 मिनट के अंदर तुम रीजनिंग कह रहा हूं, तुम जीएस के कम से कम नहीं तो तुम 10 से 15 सवाल कर सकते थे 2.5 मिनट के अंदर। और यहां पर मैथ्स का एक क्वेश्चन तुम्हें 2 नंबर देगा, 2 ही तो देगा भैया, रीजनिंग का एक क्वेश्चन भी 2 नंबर देगा,
जीएस का एक क्वेश्चन भी 2 नंबर देगा, इंग्लिश का एक क्वेश्चन भी 2 नंबर देगा, मैथ्स का भी 2 नंबर देगा। तो यहां पर तुम्हारी लड़ाई जो है ना इस चीज से नहीं है कि तुम्हें मैथ्स में सारे क्वेश्चन करके आने, रीजनिंग में सारे क्वेश्चन करके आने, नहीं। तुम्हारा यहां पर टारगेट ये होना चाहिए कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। अब अगर तुमने जीएस के 25 क्वेश्चन तुम्हें आते हैं लेकिन उसके बावजूद भी तुम नहीं कर पाए ये सोच करके नहीं मेरे को तो मैथ्स ही करनी है, मेरे को किसी को प्रूव करना है कि मुझे मैथ्स आती है, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा भाई। अगर तुम मैथ्स में, मैं ये कहता हूं कि तुम मैथ्स में मान के चलो 20 ही सवाल कर पाए, 5 तुमसे नहीं हो पाए, 5 बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन से तुमने समझदारी दिखाई, वो 5 क्वेश्चन छोड़ के तुम्हें लगा कि नहीं मैं रीजनिंग के पूरे 25 के 25 कर सकता हूं, तो ये समझदारी हुई। तुमको लगता है कि मैं जीएस के 20 सवाल कर दिए तो ये समझदारी हुई, क्योंकि तुम बाकी लोगों से बेहतर हो जो 25 सवाल तो मैथ्स में करेंगे लेकिन रीजनिंग के अंदर 20 करेंगे और जीएस के अंदर 10-15 करेंगे, तुम उनसे बेहतर हो। यहां पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको किसी भी चीज को अपनी ईगो पर नहीं लेना है, कोई सवाल आपकी ईगो पे नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर सवाल या ईगो से बढ़कर क्या आपका सिलेक्शन है। तो पहला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो क्या है कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं जानते, आप एक क्वेश्चन के पीछे बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हो। देखो तरीका क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन भी साथ साथ में बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो आपने मैथ्स का क्वेश्चन देखा, मैं किस तरीके से करता था, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मैं बात कर रहा हूं, जैसे पेपर आपको पता है ना 2 गो में आपको करना होता है, पेपर जब आप देने जाओगे प्री का तो आपको 2 गो में करना है उसको। फर्स्ट गो में वो सारे क्वेश्चंस करने जो एक बार में देखते के साथ ही आप कर दे रहे हो, और बाकी क्वेश्चंस को क्या कर देना होता है, सेव कर देना होता है, वहीं पर वो पर्पल कलर का हो जाता है, जिससे जब आप एक गो में आप जितने भी क्वेश्चंस कर दिए, सेकंड गो में वो सारे पर्पल वाले जो क्वेश्चंस है वो आपको दिख जाएंगे कि ये मुझे करना है। अब सेकंड अटेम्प्ट में उन सबको करना होता है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में मुझे सब ट्राई करना है, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो 1 गो के अंदर मैंने मैथ्स का एक सवाल देखा और इसको पढ़ते के साथ ही मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने ये सवाल किया हुआ है, मुझे इसको करने का मैथ, मतलब सिंपल सा तरीका, आपने सवाल पढ़ा और अगर आपके दिमाग में क्लिक किया कि इसका मेथड क्या है, इसको करने का तरीका क्या है, तो उसको करो। अगर आपने सवाल पढ़ा और आपको सोचना पड़ रहा है कि यार इसमें कौन सा मेथड लगेगा क्या, उसको स्किप करो, आगे बढ़ो, समझ जाओ इस चीज को, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। सवाल को देखते के साथ ही अगर लग रहा कि हाँ ये मैंने किया है या इसका मेथड मेरे को आता है, उसको करो। अगर लग रहा है कि नहीं आता है या इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा तो उसको छोड़ो, उसको फर्स्ट गो में मत करो, सेकंड राउंड में उसको करना। मेरी बात को समझ गए? तो यहां पर टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। मैथ्स में मैंने बताया क्या करना है कि मैथ्स में सबसे ज्यादा बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं कि एक सवाल को पढ़ते रहेंगे, 4 लाइन का क्वेश्चन है मान के चलो, 4 लाइन का क्वेश्चन है, उसको फर्स्ट गो में आपको करना ही नहीं है। जो बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट राउंड में उसको नहीं करना है, उसको सेकंड राउंड में करना है अगर आपके पास टाइम बचता है तो, क्योंकि उस एक सवाल को करने से बेहतर है मैं बाकी किसी टॉपिक के, बाकी किसी सब्जेक्ट के मैं 4 सवाल कर दूंगा तो मुझे ज्यादा अच्छे नंबर मिल जाएंगे। समझ गए? तो पहला सबसे बड़ा इशू क्या है, टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको घर पे बैठ के इसके ऊपर काम करना है कि मुझे रीजनिंग को कितने मिनट देने हैं, रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चंस होते हैं मुझे कितने मिनट देने हैं। टारगेट बनाना है कि मुझे 20 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर, मुझे 15 से 20 मिनट के अंदर पूरी रीजनिंग खत्म करनी है। मुझे इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश 10 से 12 मिनट में मुझे पूरी इंग्लिश खत्म करनी है। अगर मैं जीएस की बात करूं 5 मिनट के अंदर जीएस खत्म करनी है। मैथ्स की बात करूं तो 20 से 25 मिनट के अंदर मुझे मैथ्स खत्म करनी है। तो ये आपका तरीका है। आप सबसे पहले अपना एक टाइम बनाओ कि मुझे क्या करना है ना, किसको कितने मिनट देने हैं। अगर सही तरीका देखोगे तो यही है, मैं इसी तरीके से टाइम दिया करता था। रीजनिंग को मैं इससे ज्यादा समय कभी नहीं देता था, 15 मिनट से ज्यादा। फर्स्ट राउंड के अंदर बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट राउंड के अंदर मैं 15 मिनट रीजनिंग को देता था। अब उस 15 मिनट के अंदर चाहे 20 सवाल हो चाहे 22 सवाल हो, ठीक है। उसके बाद मैं इंग्लिश को दिया करता था 10 से 12 मिनट, और इंग्लिश तो ऐसा है कि फर्स्ट राउंड के अंदर मेरे सारे सवाल हो जाते थे, इंग्लिश में कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, ठीक है। जीएस में 5 मिनट देता था मैं, जीएस में ज्यादा माइंड नहीं लगाना, पढ़ा हुआ है अगर आता है तो, जीएस में कुछ सॉल्व थोड़ी करना है, पढ़ के देखा, पता है तो आता है, नहीं पता तो नहीं आता है, ठीक है। 5 मिनट दिया, उससे ऊपर नहीं। उसके बाद 20 से 25 मिनट मुझे मैथ्स को देने, एक राउंड के अंदर 20 से 25 मिनट में मैथ्स के अगर 20 सवाल हुए 22 सवाल हुए कोई बात नहीं। अब उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचता था, जो भी मेरे पास 5 मिनट 7 मिनट या 10 मिनट जो भी मेरे पास बचा, ऐसा होता है कि बचेगा आपके पास टाइम, उसमें मैं क्या करता था, इसके छूटे हुए क्वेश्चन, इसके छूटे हुए क्वेश्चन, इसके छूटे हुए जो क्वेश्चन थे, फिर मैं सेकंड राउंड में उनको किया करता था। तो इस तरीके से आपको करना है। तो पहली चीज तो ये कि टाइम मैनेजमेंट। दूसरी चीज ये कि आपका सीक्वेंस सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडम सीक्वेंस में आप पेपर को सॉल्व कर रहे हो, मॉक को सॉल्व कर रहे हो। आपको सीक्वेंस बनाना पड़ेगा कि पहले मैं रीजनिंग करूंगा। मैं अपना बता दूं, पहले मैं रीजनिंग करता था, फिर मैं इंग्लिश करता था, फिर मैं जीएस करता था, उसके बाद फिर मैं मैथ्स को टाइम देता था लास्ट में। ये मेरा सीक्वेंस है। मुझे इस सीक्वेंस को लेकर कंफर्टेबल फील होता था, तो मैंने इस वाले सीक्वेंस को शुरू से लेकर लास्ट तक फॉलो किया। अगर आपको लगता है कि ये वाला सीक्वेंस आपको कंफर्टेबल नहीं है, आपको पहले मैथ्स करना है, मेरे विचार से तो पहले मैथ्स आपको करना ही नहीं चाहिए। रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस आपको ये पहले करनी चाहिए, मैथ्स आपको लास्ट में ही करना चाहिए, क्योंकि ये ईजी होते हैं करने के लिए, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। और इसमें आपको टाइम देना है कितना कितना, मैंने बता दिया इतना।
इससे ऊपर आपको टाइम नहीं देना है। उसको आपने इमोशन पे या उस पे ईगो पे नहीं लेना है कि नहीं रीजनिंग में यार मेरे को 15 मिनट हो गए लेकिन मेरे से 12 ही सवाल हुए, अब मैं 5 मिनट और दूंगा लेकिन सारे करूंगा। नहीं, वो गलती मत करना। आप आगे बढ़ो, अगले उस पे जाओ। क्या पता जीएस बहुत ईजी दे रखी हो, क्या पता जीएस में आप सारे के सारे क्वेश्चन कर दो, क्या पता इंग्लिश बहुत ईजी हो आप सारे के सारे क्वेश्चन कर दो, रीजनिंग वही टफ आपके शिफ्ट में, तो आप क्या करोगे? सबका वही जाने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहली चीज ये कि टाइम मैनेजमेंट सीखो कि किसको कितना टाइम देना है, एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, 2 राउंड के अंदर हमेशा पेपर को करना है या मॉक को करना है, एक राउंड के अंदर कभी पूरा नहीं करना। और अगली चीज, एक सीक्वेंस सेट करो कि पहले मुझे किसको देना है, रीजनिंग को या इंग्लिश को, पहले मैं किसको समय दूंगा वो आप डिसाइड करो। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम हो गया टाइम मैनेजमेंट का और उसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगला जो प्रॉब्लम हो सकता है वो क्या हो सकता है कि आपको सब कुछ आता भी है, आपको सब कुछ आता है, आपको एक एक क्वेश्चन आता है, जब आप सॉल्व करने बैठते हो ना तो आपको लगता है कि यार मेरे को तो सब आता है, मेरे को तो सब आता है लेकिन मैं नहीं कर पाया। क्यों? वही वाली चीज, क्योंकि आपने क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दे दिया, एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दे दिया जो कि आपको नहीं करना है, जो कि आपको नहीं करना है। मतलब एक क्वेश्चन पे मान के चलो आपने 2.5 मिनट दे दिया और जब आप उसको सॉल्व करोगे मॉक को तो वहां पर दिखाता है एवरेज टाइम, एवरेज टाइम दिखाता है ना वहां पर कि बाकी बच्चों ने करने में इसको कितना समय लिया। अब मान के चलो कोई पर्टिकुलर मैथ्स का क्वेश्चन है, आपने उसको करने में 2.5 मिनट लिए, ठीक है, लेकिन आपने देखा एवरेज टाइम इस क्वेश्चन को करने का मात्र कितना, 30 सेकंड है। अब आपको अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को एनालाइज करना है। आप मॉक को एनालाइज भी तो करते होंगे ना। अगर आप मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज नहीं करते हो अच्छी तरीके से तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि मॉक टेस्ट को देने से ज्यादा जरूरी है क्या, मॉक को एनालाइज करना। वहीं से आपको पता चलता है कि नहीं यार ये जो क्वेश्चन मैंने लॉन्ग मेथड से किया है एक्चुअल में इसका एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं अप्लाई कर सकता हूं एग्जाम के अंदर, शॉर्ट ट्रिक में लगाऊंगा। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको एक ऑल्टरनेट मेथड दे रखा होता है कि इस वाले मेथड से आप इसको, सोल्यूशन भी तो दिया होता है ना, तो सोल्यूशन आपको दिया होगा, आपको पता लग जाएगा यार नहीं मैं गलत तरीके से कर रहा था, मैंने कर तो दिया अपनी ईगो पे लेके कि नहीं मुझे इस क्वेश्चन को करना है, लेकिन वो इस तरीके से अगर मैं करता तो मेरा 1.5 मिनट जो है ना वो सेव हो जाता। ठीक है, तो एनालाइज आपको अच्छे से करना है, एनालाइज आपको क्या करना है, अच्छे से करना है। तो सॉल्यूशन यही है कि अगर आप एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो तो मत करो, अगर आपको लग रहा है एक ही बार में पढ़ के कि हो जाएगा तो हो जाएगा, अदरवाइज आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अगर आपने मान लो कर भी दिया, टाइम ज्यादा लिया, तो जब आप एनालाइज कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, तो फिर उसको आप अच्छे से देखना कि आपने वहां पर कौन सा मेथड अप्लाई किया और असल में उसका कौन सा मेथड वहां पर लगना चाहिए था। मेरी बात समझ में आ रही है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मॉक में कम स्कोर रहने का कारण यह भी होता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, मॉक देने से पहले आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। और अंडर कॉन्फिडेंट होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है ना, आपका डर। आपके मन में एक डर होता है, डर क्या होता है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, स्कोर कम होगा ज्यादा होगा, इस चीज की चिंता आपको करनी ही नहीं है। मेरे दोस्त, अगर आपने सिलेबस किया हुआ है, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो आपको मॉक को लेकर चिंता करनी ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, देखो मैं आपको एक फंडा और बताता हूं, ऐसा होगा कि आप मॉक के साथ में ना, आप मॉक के साथ में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी देने हैं। अगर आप केवल मॉक दे रहे हो तो भी आप गलती कर रहे हो, ध्यान रखना। आपको केवल मॉक्स नहीं देने, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हो चुके हैं, एसएससी सीजीएल 2024 2023 2022 प्री के जो पेपर्स हो गए उनको भी आपको सॉल्व करना है। वही 1 घंटे का टाइम लेकर, वो भी तो दे रखे होते हैं ना टेक्स्ट बुक के ऊपर या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो एक दिन अगर आप मॉक दे रहे हो तो अगले दिन आप प्रीवियस ईयर का पेपर लगाओगे। और आप ये हमेशा नोटिस करोगे, हमेशा नोटिस करोगे कि जितने भी आप मॉक देते हो, चाहे लाइव मॉक दो चाहे किसी प्लेटफॉर्म से दो, इससे ज्यादा स्कोर आपका प्रीवियस ईयर के पेपर में होगा। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे तो वहां पर आपका स्कोर ज्यादा होगा और मॉक में कम होगा। तो मॉक का क्या है ना, मॉक अपनी तरफ से जो प्लेटफॉर्म्स है वो बना देते हैं, किसी किसी क्वेश्चन को उठाया प्रीवियस ईयर को और वहां पर कंपाइल करके एक मॉक बना दिया, वो प्रैक्टिस के लिए होता है। रियल जो मॉक है वो तो यही है, प्रीवियस ईयर का पेपर, क्योंकि एग्जाम तो आपका इसी पैटर्न पे आना है, एग्जाम तो आपका ऐसा ही आना है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में आपका कम से कम 10 मार्क्स का डिफरेंस है तो उसके लिए आप निश्चिंत हो जाओ, यानी कि आप इस बात से बिल्कुल सेटिस्फाइड रहो कि आपका मॉक में जो स्कोर आ रहा है, आपका मॉक में जो स्कोर आ रहा है एग्जाम में, उससे 10-15 नंबर ऊपर ही आएंगे आपके, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अभी आपका मॉक में जितना आ रहा है ना, आप चाहे ट्राई करके देख लेना, आप एक दिन मॉक देना अगले दिन प्रीवियस देना, तो प्रीवियस का जो स्कोर है वो मॉक टेस्ट है आपका बेटर ही होगा, मॉक टेस्ट से बेटर ही होगा। और एग्जाम में भी ऐसा होगा कि मॉक टेस्ट से जो आपका स्कोर है वो बेटर ही होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। मॉक जो है ना प्रैक्टिस के लिए होता है, कॉन्फिडेंट को बढ़ाने के लिए होता है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए होता है, कॉन्फिडेंस को कम करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, दूसरा मॉक का सही समय होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि मॉक को लेटे लेटे दे रहे हो, मॉक को फोन के ऊपर मत दो, इस चीज का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है मार्क्स के ऊपर। एक चीज को ध्यान रखना, मॉक्स को प्रॉपर लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे दो मेरे भाई, फोन के ऊपर मत दो, क्योंकि फोन के ऊपर आपको केवल टच करना होता है ना, तो यहां पर आप जल्दी कर देते हो। लेकिन कंप्यूटर पे क्या होता है ना, बकायदा एक माउस होता है, उस माउस के कर्सर को ले जाने में ही कुछ ना कुछ सेकंड मिनी सेकंड्स लग जाते हैं।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां से रियल तरीके से प्रैक्टिस आपकी हो पाएगी लैपटॉप या कंप्यूटर पे। फोन पे अगर करोगे तो यहां तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन वहां पे जाके आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार 5 मिनट कम कैसे पड़ गए मेरे, क्योंकि ओवरऑल मिला के 4 से 5 मिनट का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर आपको जाके फिर ना बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग फील होगा आपको। तो कोशिश करो कि आप क्या करो, या तो टैब होगा आपके पास तो टैब में माउस को ऐड करके करो, या लैपटॉप कंप्यूटर जहां से भी मिल जाता है उसको करो। दूसरी चीज, मॉक एक सही टाइम पे देना बहुत जरूरी होता है, सही पोजीशन में बैठ के देना बहुत जरूरी होता है, और फ्रेश माइंड से देना बहुत जरूरी होता है। आप मॉक के लिए टाइम चूज करोगे दोपहर का, आप पहले से ही अपने आप को क्या करोगे, टफ सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करके रखोगे। आप मॉक का जो समय बनाओगे 12 से 3 के बीच में कभी भी आप मॉक दे सकते हो। 12 बजे बैठो या 12:30 बजे बैठो या 12:15 बजे बैठो, कभी भी 12 से 3 के बीच में कभी भी आप बैठो, इसी बीच में आपको मॉक देना है। और कोशिश करो जब आप मॉक देने बैठो तो वेल प्रिपेयर्ड होकर, अच्छी तरीके से माइंड को फ्रेश करके, नहा धो के, दिमाग को शांत करके आप बैठो। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हो, किसी काम में लगे, अचानक से बैठ के मॉक ऑन कर लिया, फिर स्कोर कम ही आएगा, क्योंकि दिमाग आपका उस समय काम करेगा नहीं, है ना। तो ये भी एक स्कोर कम होने का कारण है कि कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हो, किसी भी तरीके से मॉक दे दे रहे हो, मोबाइल में मॉक दे दे रहे हो, किसी भी तरीके से लेटे लेटे बैठे बैठे मॉक, ऐसे नहीं होता है। प्रॉपर एक सिचुएशन अच्छी बनाओ, टेबल के ऊपर लैपटॉप को रखो, वहां पर आप मॉक को दो, इस तरीके से करो, ठीक है। अगला जो कारण हो सकता है मॉक में स्कोर ना बढ़ने का, वो क्या हो सकता है कि आप मॉक तो बहुत सारे दे रहे हो, लेकिन आप उसको एनालाइज अच्छे से नहीं कर रहे हो। मैं अपना बताऊं तो मॉक को एनालाइज करने में ना मुझे कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते थे। मॉक देने में 1 घंटा लगता था, मॉक को एनालाइज करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते थे, क्योंकि मैं अपने हर एक क्वेश्चन को देखता था। जैसे मैथ्स के 25 क्वेश्चन में मैं ये देखता था, पहले तो मैं देखता था कि मैंने कौन से सवाल छोड़ दिए, उसको मैं सॉल्व करता था खुद से, पहले सॉल्यूशन नहीं देखता था, खुद से सॉल्व करता था कि उस समय तो चलो नहीं कर पाया टाइम की वजह से, अब क्या मैं कर पा रहा हूं, तो मैं देखता था कि हाँ मैं कर पा रहा हूं। तो इससे मुझे समझ में आ गया कि मैंने किसी ना किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट किया, जिसकी वजह से आता हुआ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे आगे से टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर मान के चलो मैं सॉल्व करने बैठा लेकिन वो क्वेश्चन मुझसे हो ही नहीं रहा, तो मुझे पता चल गया कि इस टाइप का क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लूंगा, ताकि अगले मॉक में अगर वो आएगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अगला, अगर मैंने किसी क्वेश्चन को मान लो कर तो दिया, लेकिन जब मैं एनालाइज कर रहा हूं तो मैंने देखा कि यार मैंने इस क्वेश्चन में 1.5 मिनट लिया, लेकिन वहां पर जो एवरेज टाइम दिखा रहा है ना, वो दिखा रहा है 30 सेकंड का दिखा रहा है, 30 सेकंड का, यानी कि मैंने अपना पूरा 1 मिनट वेस्ट किया। अब मैं उसका जो अल्टरनेट मेथड है नीचे सॉल्यूशन में वो देखता था कि मैंने क्या मेथड यूज किया और अल्टरनेट मेथड में क्या है। तो अगर मुझे लगता था कि अल्टरनेट मेथड यार इजी है, उससे जल्दी हो रहा है, तो मैं उस मेथड को क्या करता था, कॉपी में नोट कर लिया करता था, लिख लिया करता था, या जो क्वेश्चन टफ होते थे, जो मुझे नहीं आते थे, उनको भी कॉपी में नोट कर लिया करता था, उनके सॉल्यूशन को नोट कर लिया करता था। मैथ्स को इस तरीके से, इसी तरीके से इंग्लिश में अगर मुझे लगता था कि कोई नया वर्ड है, कोई अच्छा वर्ड है जो मेरे से छूट गया, जो मुझे नहीं आता, या फिर कोई ऐसा ग्रामर का रूल जो मैंने कभी नहीं देखा, यहाँ पर मुझे पहली बार दिखा, नोट कर लिया मैंने उसको। जीएस को मैं बहुत टाइम देता था। जीएस में एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन किया जाता है ना, हर मॉक टेस्ट में आप देखोगे, जिस प्लेटफॉर्म से भी आप दे रहे हो, नीचे एक्सप्लेनेशन होता है कि नहीं होता है, होता है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो वहां पर एक्सप्लेनेशन में मैं एक एक ऑप्शन को अच्छे से देखा करता था और उसको याद किया करता था मैं हैंड टू हैंड, ऐसा नहीं कि अभी लिख लिया बाद में याद करूंगा, हैंड टू हैंड याद करता था। इससे क्या हुआ, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया अगले मॉक के लिए, मुझे पता चल गया कि मैंने इस मॉक के अंदर क्या क्या कमियां करी, क्या क्या मैंने गलतियां करी। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो आप इन चीजों को करके देखो, टाइम मैनेजमेंट करके देखो, जो जो मैंने चीजें बताई कि एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, एक सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि पेपर के अंदर हर क्वेश्चन की वैल्यू सेम है, 2 नंबर। चाहे आप रीजनिंग का एक क्वेश्चन करो, चाहे आप जीएस का एक क्वेश्चन करो, चाहे आप मैथ्स का करो, चाहे इंग्लिश का करो, वैल्यू सेम है। 2 राउंड के अंदर आपको सॉल्व करना है, एक राउंड में कभी नहीं करना है। फर्स्ट राउंड में वो सारे करो जो देखते के साथ ही आपको लग रहा हो जाएगा, और जो बचेगा वो सेकंड राउंड के अंदर करो, ठीक है। एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाओ कि पहले किसको करना है, रीजनिंग को या मैथ्स को या जीएस को, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, सिलेबस नहीं किया तो सिलेबस करो, क्योंकि सिलेबस ही नहीं कर रखा है तो वो क्वेश्चन आपसे छूट रहे होंगे, इस वजह से आपका स्कोर कम आ रहा है। फिर मैंने क्या बताया कि इररिलेवेंट मॉक्स आपको नहीं देने हैं, जो बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं वही आपको देना है। फिर मैंने क्या बताया कि मॉक्स आप दे रहे हो, प्रीवियस ईयर के पेपर दे रहे हो, अगर कम से कम 10 नंबर का डिफरेंस है तो आप निश्चिंत रहो कि 10 नंबर आपके ज्यादा ही आएंगे, जितने मॉक में आ रहे हैं ना पेपर में, उससे 10 नंबर आपके ज्यादा ही आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर मैंने क्या बताया, मॉक को प्रॉपर तरीके से बैठकर कंप्यूटर या लैपटॉप पे दो, लेटे लेटे मत दो, 12 से 3 के बीच में प्रॉपर बैठ के मेंटली प्रिपेयर्ड होकर उसके बाद आप दो। तो ये सारी चीजें करके देखो। और लास्ट में मैंने क्या बताया कि मॉक को अच्छी तरीके से एनालाइज करो। अगर आप मॉक को अच्छी तरीके से एनालाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्कोर है वो बढ़ जाएगा। और मेरी गारंटी है, अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हो, आप इस वीडियो के नीचे आके देखना, खुद कॉमेंट करके जाओगे कि सर आपने क्या बवाल चीज बता दी, हमने इन सारे स्टेप्स को फॉलो किया, आपने जो जो बताया हमने वो करके देखा, और सर डेफिनेटली हमारा जो स्कोर है वो इंप्रूव हुआ है। ठीक है, तो इन चीजों को करके देखो और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मॉक्स आपको, अब सवाल ये है कि मॉक्स कितने देने हैं,
ये भी मैं बता ही देता हूं आपको। वीक में कम से कम 5 आपको मॉक देने हैं भाई, मतलब मॉक और प्रीवियस ईयर के पेपर मिला के बोल रहा हूं मैं। वीक में कम से कम 5 आपको देने ही हैं। आप अगर 7 दिन देने के लिए कैपेबल हो तो आप दे सकते हो, कम से कम 5 आपको देने, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो एग्जाम का माहौल बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अपने अंदर से डर निकालो, क्योंकि जितना ज़्यादा मॉक दोगे उतना ज़्यादा डर अंदर से निकलेगा, और जितना मॉक से बचोगे उतना एग्जाम में जाके डर लगेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अच्छी तरीके से पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बिंदास रहो। अगर तुमने तैयारी कर रखी तो कोई माइकल ऐसा नहीं है धरती पे जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक सके। पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, ठीक है। और अगर कोई समस्या आती है तैयारी से रिलेटेड तो वीडियो में नीचे कमेंट में मुझे अपनी समस्या बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है भाई। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।